नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, पिछले हफ्ते काफी बड़ी उठापटक रही सोने चांदी के भाव में। सोना करीब 10% एक हफ्ते में ही गिर गया। चांदी में भी 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। जो सोना पिछले काफी समय से $5,000 के आसपास चल रहा था, अब $4,500 के करीब वहां पहुंच चुका है। भारतीय बाजार में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई। तो अब क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी? क्या कुछ हो सकता है भाव में? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईबीजे के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी है। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार। सो मेहता जी, अगर पिछला हफ्ता देखें तो इससे खराब हफ्ता गया है सोने के भाव के लिहाज से। हाँ, तो 25 से 30 साल हो गए, कभी ऑयल को रोका भी नहीं गया। इतना बड़ा रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें ऑयल वाज नॉट अफेक्टेड। इतना बड़ा हमारे सामने कोविड का पीरियड आया, उसमें ऑयल वाज नॉट अफेक्टेड। और हमारे जो मूलभूत चीजें थी, रोजमर्रा की जो चीजें थी, कोविड के पीरियड में भी हमको मिल रही थी। रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तब भी हमको मिल रही थी। या अन्य कोई भी युद्ध हुए तो हमारी जो मूलभूत चीजें हैं, जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, वो हमको सबको मिल रही थी, पूरे वर्ल्ड में मिल रही थी। और इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जीवन आवश्यक वस्तुओं का मिलना धीरे 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 कम होता जा रहा है। इसकी सबसे पहली शुरुआत मिडिल ईस्ट कंट्री से हुई। मिडिल ईस्ट कंट्री में ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप को रोके गए, जिसमें ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे, उससे मिडल ईस्ट कंट्री सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई। वहां पे खाने पीने का सामान आना बंद हो गया है। वहां पे दूसरे, आप देखिए, 20% जो पूरे वर्ल्ड का ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वहां से आता है। ठीक है। और उसका 80% हिस्सा जो है इंडिया, चाइना, जापान जैसी कंट्रियां इस्तेमाल करती है। तो और सबसे ज्यादा हम गोल्ड भी कंज्यूम करते हैं। इंडिया और चाइना गोल्ड भी सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और गोल्ड का सबसे बड़ा व्यापार मिडिल ईस्ट कंट्री के जरिए होता है। तो मिडिल ईस्ट कंट्री अफेक्ट हुई है, जैसे दुबई वगैरह कंट्रियां अफेक्ट हुई है। भारत में हमें डर है कि हमें हमारे साथ भी ऐसी जीवन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कम हो सकती है। क्योंकि अगर शिप ही नहीं आई, अगर शिप के रास्ते ही बंद हो गए, यदि पेट्रोलियम बंद हो गया, ऑयल बंद हो गया, तो गाड़ियां कैसे चलेगी? ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा। तो यही कारण से पूरा फोकस जो है, फिलहाल जीवन उपयोगी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुओं की तरफ शिफ्ट है। तो सोना फिलहाल बैक सीट करके बैठा हुआ है। ये सेफ हेवन जरूर जरूर है, लेकिन सेफ हेवन के भी पहले जो सबसे मूलभूत चीज है वो है खाना पीना। ये मूलभूत चीजें जब पूर्व पर्याप्त सप्लाई में आ जाएगी, उसके बाद ही, या गैस जो है या पेट्रोल है जो पर्याप्त सप्लाई में आ जाएगी, उसके बाद ही सोने की तरफ वापस रुझान बढ़ेगा। जी सर, ये तो आपने सही बात की कि जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। पर हमने देखा पिछले हफ्ते जो सेंट्रल बैंक्स हैं, करीब 5 से 6 सेंट्रल बैंक्स की बैठक थी। वहां पर अधिकतर जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने तो ब्याज दरें स्थिर रखी, पर महंगाई को लेकर चिंता जताई। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया का बैंक है उसने तो 0.25% रेट में बढ़ोतरी भी कर दी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी ऐसा एक्सपर्ट जता रहे कि अगली मीटिंग में शायद वो भी रेट में बढ़ोतरी करे। सो कहाँ रेट में कटौती की बातें हो रही थी, कहाँ रेट में बढ़ोतरी की बातें होने लगी। और अगर ये युद्ध थोड़ा और चला तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर फेड भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे और वो कहीं ना कहीं सोने के भाव के लिए नेगेटिव और साबित हो जाए। नहीं, देखिए, मुझे वो तो डर मुझे नहीं है कि वो बढ़ोतरी करेगा या कटौती करेगा। सोने के दाम जो फिलहाल नीचे की तरफ आ रहे हैं वो ऑयल को लेकर ही आ रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से फेड के इंटरेस्ट रेट का कोई रोल नहीं है। और मान लीजिए ऑयल की सप्लाई रेगुलर हो जाती है, तो मैं वापस, मुझे श्योरिटी है कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे सारे एसेट क्लास वापस चलेंगे, क्योंकि फोकस शिफ्ट होने की जरूरत है। तो नहीं, फेड का ऐसा तो इंटरेस्ट रेट पूरा मायने नहीं रखता। और आपको बता दूं, पूरा गोल्ड का बढ़ना ही शुरू इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ हुआ था। तो मुझे इंटरेस्ट रेट से
एक टेम्पररी इफेक्ट होता है 2-4 दिन का, लेकिन ओवरऑल मुझे उसमें नहीं लगता कि कोई उसका इफेक्ट होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि आखिरकार अमेरिका की इकोनॉमी बहुत खराब है। $39 ट्रिलियन का उनके ऊपर डेट है। वो उस डेट को सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, और उस डेट को सर्विस नहीं कर पाने की वजह से ही डी डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और डी डॉलराइजेशन की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम नेचुरली गोल्ड गोल्ड की तरफ आकर्षित होंगे, गोल्ड भागेगा। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल चीज आपको बताता हूँ। गोल्ड और रुपए में क्या फर्क है? जब आप रुपया लेते हैं, रुपए का मतलब डॉलर लेते हैं या कोई भी करेंसी लेते हैं, किसी भी देश की आप करेंसी ले, तो इसका मतलब आप अपनी परचेजिंग पावर सरकार के हाथ में दे रहे हैं, क्योंकि करेंसी को वो रेगुलेट करते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में गोल्ड होता है, तो आपको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। ये ये लोगों को कई बार लोग लोग कहते हैं कि ऐसा डॉलर खत्म हो जाएगा तो गोल्ड क्यों शुरू होगा? गोल्ड इसीलिए शुरू होगा। धीरे धीरे ये तो तय है, चाहे वो फेड इंटरेस्ट रेट घटाए ना घटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी डॉलराइजेशन तो जारी रहने वाला, तो गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लोग अपनी करेंसी को रेगुलेट होते देखना नहीं चाहते। और अब अमेरिका में ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि वो दूसरे देश को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो खुद की करेंसी को तो कभी भी रेगुलेट कर दे। जी सर। एक चीज मुझे समझाइए, जवेरी बाजार में क्या माहौल है? जब 4 लाख था भाव, तो लोग दुकानें खुलवा खुलवा कर, लंबी लंबी लाइनें लगाकर वहां पर चांदी खरीद रहे थे। और सोने का भाव भी 1,80,000 पहुंच गया था, तब भी लोग बड़ी भीड़ भाड़ के साथ वहां पर खरीदारी करने जा रहे थे। इवन प्रीमियम तक दे रहे थे चांदी में, तो 20, 25, 30 हजार जितना हो माल बुक कर लो। अब चांदी वहां से करीब करीब आप देखिए, काफी गिरावट आ गई। 4 लाख की चांदी 2,20,000, 25,000, 30,000 में। नहीं, देखिए, वो एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप फोमो में ही वो चीजें खरीदते हैं। आप ऐसे जाके बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीदेंगे, कोई भी नहीं खरीदता है। आ, वैसे चांदी की जो रिक्वायरमेंट है, वो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट तो एज इट इज है। उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने वाली है। सिर्फ वॉर खत्म होने की देर है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो लोग फंसे हुए, कुछ लोग फंसे हुए भी होंगे, काफी लोग फंसे हुए होंगे, उनको उनको पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस रखें। मुझे श्योरिटी है, और मुझे ऐसा पक्का लगता है कि उनके दाम भी बहुत जल्द आने वाले हैं, और उसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है। देखिए, कोविड के समय 56,000 या डीमोनेटाइजेशन के समय भारतीय बाजारों में 50,000 55,000 में सोना बिका। और उसके बाद करीबन कई सालों तक वो 50-55 हजार का भाव नहीं आया। लेकिन आज भाव कितना है? 1.5 लाख तो आज भी प्राइस है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में पेशेंस की जरूरत होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, गोल्ड हो या सिल्वर, ये 8 साल का साइकिल है, 8 से 10 साल का साइकिल है। आप इसको छोटी अवधि के लिए कभी मत लीजिए। आप इसको लेंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे, तो आपको इसमें नुकसान हो सकता लास्ट टाइम हमने टैक्स की डिस्कस की थी कि बहुत सारे लोगों को वहां पर मुनाफा हो रहा है। अब प्राइस इतना घट गया, तो क्या वापस वो जो है उनका मुनाफा वापस से घट जाए? क्योंकि चांदी में तो अगर हम देखें 12% की तो एक हफ्ते में ही गिरावट आ गई। जो चांदी कुछ समय पहले तक 2,80 तक के आसपास चल रही थी, आज 2,25, 30 तक पहुंच गई। तो जो टैक्स रिलेटेड इशू ज्वेलर्स भाई लोगों को आ रहे थे, जो बड़े बड़े मुनाफे की वजह से, क्या वो अब एडजस्ट हो जाएगा इसमें जो गिरावट आई है? है। हाँ, हमें ये देखना होगा 31 मार्च तक क्या प्राइस रहता है। 31 मार्च तक जो प्राइस रहेगा उसके मुताबिक। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा ये टैक्स से राहत मिलने वाली है, और उनके लिए बेहतर होने वाला है। क्योंकि 31 मार्च को ऑफ कोर्स प्राइसेस जो पहले जितने हो जाए, ऐसा तो फिलहाल लगता नहीं। जी जी जी, पहले जितने तो नहीं हो सकते। तो अगले हफ्ते क्या लग रहा है मेहता जी आपको? क्या रेंज रह सकती है सोने के भाव की? क्योंकि अगला हफ्ता और महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका तो अपनी तरफ से जीत घोषित कर रहा है, पर ईरान अभी जो है युद्ध रोकने के मूड में नहीं दिख रहा है अगले हफ्ते भी। तो आपको क्या लग रहा है, यही क्रूशियल पॉइंट होगा सबसे बड़ा?
नहीं, मुझे लगता है कि ये युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें अब बहुत सारी देशों को इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो इतना आसान नहीं है। और ईरान भी कोई जल्दी हार मानने वाला नहीं है, और न ही अमेरिका हार मानने वाला। तो ये युद्ध लंबा चलेगा, और जब भी युद्ध ठहरेगा तो पूरे फाइनेंशियल मार्केट में एनालिसिस होगा कि इसमें जीता कौन, हारा कौन। क्योंकि यदि अमेरिका जीतता है तो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, रुपए में गिरावट आएगी, ये सारी चीजें होगी। और यदि ईरान जीतता है तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट आएगी, रुपया हमारा मजबूत होगा। और इसकी वजह से अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई तो बहुत तेजी से गोल्ड बढ़ने की संभावना है। तो अब तो यही देखना है कि अ, कौन हारता है कौन जीतता है इस पूरे वॉर में, लेकिन ये वॉर लंबा चलेगा, ऐसा ऐसा मुझे तो लगता जी सर। तो अगले हफ्ते क्या कह रही रेंज, क्योंकि पिछले हफ्ते जो आपने मुझे लग रहा था शायद $4700 के आसपास कुछ कहा था। है। हाँ, मैंने 4760 कहा था, लेकिन काफी गोल्ड नीचे आया। उससे लगभग लगभग $300 के आसपास और गोल्ड नीचे आया। जी फोर सर। सेवन सिक्स जीरो की जगह पर 4477 तक गोल्ड नीचे आया। काफी ज्यादा गोल्ड ने डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया, और उसका मुख्य कारण है ऑयल। आप देखिए, 27 मार्च को जब युद्ध नहीं था तो $70 था, ब्रेंट ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, और वो बढ़ते बढ़ते $120 पहुंच गया, $119 पहुंच गया। मतलब ऑयल में 70% का इजाफा हुआ है सिर्फ 20 दिनों के अंदर। तो नेचुरली जितने भी फंड हाउस हैं, वो जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ा पैसा लगाते हैं, वो ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल खरीदेंगे, वो फिलहाल गोल्ड नहीं खरीदेंगे। और जो गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, जो मिडल ईस्ट मार्केट, जहां से सारा पैसा मूव होता है, सारा गोल्ड मूव होता है, खास तौर पर भारत जैसे देशों में, तो वहां तो लगभग पूरा व्यापार ही बंद है वहां पर। 80 से 90% तक सेल डाउन है। तो गोल्ड फिलहाल तो बढ़ नहीं सकता जब तक युद्ध चलेगा। युद्ध एक बार खत्म हो गया तो जैसे मैंने बताया, कौन जीता कौन हारा उसके बेसिस पर गोल्ड कितनी तेज गति से आगे जाएगा वो हम तय कर पाएंगे। रेंज क्या है सर अगले हफ्ते की, अब आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि स्पॉट मार्केट में गोल्ड $4350 तक नीचे गिर सकता है, और उसे वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। और रेजिस्टेंस $4662 का रह सकता है। भारतीय बाजारों की करंट आईएनआर से बात करूं तो 1,39,900 में सपोर्ट मिल सकता है, और 1,49,950 का रेजिस्टेंस रह सकता है। चांदी में भी पिछले हफ्ते काफी गिरावट देखी गई सर, और जो $80 के आसपास चांदी चल रही थी वो 70 के नीचे पहुंच गई, वहां पर काफी अहम जो लेवल है उसने भी तोड़ दिया। जी बिल्कुल। और ये तो जैसे मैंने कहा, सारे फैक्टर्स जो हैं, जो गोल्ड के फैक्टर्स हैं, वो चांदी पे भी फिलहाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही है। लेकिन ध्यान रहे, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है। इंडस्ट्री अगर बंद हो जाती है पेट्रोलियम की वजह से या ऑयल की वजह से, तो ही चांदी की डिमांड कम होगी, अन्यथा चांदी की डिमांड कम होने वाली नहीं है। मुझे लगता है सिल्वर में सपोर्ट लेवल $65.82 का रह सकता है, और रेजिस्टेंस लेवल $70.55 का रह सकता है। भारतीय बाजारों की बात करूं करंट आईएनआर से, तो जो सपोर्ट लेवल है वो 2,19,600, और रेजिस्टेंस लेवल 2,36,400 का रह सकता है। जी मेहता जी, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? नहीं, हमेशा की तरह बिल्कुल मैं ऐसा कोई ट्रेड नहीं करता। आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही काम करें, और वॉर पर नजर रखें, वॉर की न्यूज़ पर नजर रखें, ऑथेंटिक न्यूज़ पर नजर रखें, और उसके मुताबिक ही मार्केट चलेगा। हम कोशिश करते हैं गोल्ड सिल्वर को प्रिडिक्ट करने की, लेकिन हम वॉर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वॉर की न्यूज़ पर ध्यान रखें। हमने किसी एक पर्टिकुलर बेसिस को लेकर, वॉर के बेसिस को लेकर गोल्ड और सिल्वर को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वॉर किस तरह चलता है, कैसे चलता है, ये किसी को पता नहीं रहता। इसीलिए
उस न्यूज के बेस पर ही गोल्ड और सिल्वर चले। और ये कब खत्म हो जाएगा, कब सीज फायर हो जाए, ये भी किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं। तो जी जी। तो वीडियो सिर्फ हम लोगों ने जानकारी के लिए बनाया है। दोस्तों, अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा।